चलिए, कैंडिडा, ये आंसर है मनीषा बेटी का, उसका हैंड राइटिंग है, आंसर मेरा है। अब देखिए हैंड राइटिंग सब देखिएगा कैसे लिखती देखिएगा। कैंडिडा इज़ अ प्रॉब्लम प्ले बाय G.B. शॉ। प्रॉब्लम प्ले में कोई समस्या लेकर चलता है, इसको कोई प्रॉब्लम में कोई समस्या लेके, क्या समस्या है। तो शॉ इज़ अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न एज, ठीक है। ही डज नॉट बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट से, कटिंग हो गया है। उसको कला के लिए इस पर विश्वास नहीं है। ही डज नॉट बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट से। ही राइट्स फॉर आर्ट फॉर लाइफ सेक। देखिए इंपॉर्टेंट अंतर क्या समझिए बता रहे हैं। कला के लिए पर विश्वास नहीं करता है। वो क्या विश्वास करता है, आर्ट इज़ फॉर लाइफ सेक, जिंदगी के लिए, समाज के लिए कला है। ड्रामा लिखते हैं समाज के लिए। देखिए क्या लिखता है वो, शॉ राइट्स क्या कहता है, आई राइट प्लेज, कोटेशन बढ़िया है, विद द डिलिबरेट इंटेंशन ऑफ चेंजिंग द होल वर्ल्ड टू माई वे ऑफ थिंकिंग। ये कोटेशन किसी भी ड्रामा पर दे सकते हैं। कहते हम नाटक लिखते हैं इस नीयत से कि दुनिया मेरी तरह सोचने लगे, ठीक है। और ही कुड नॉट राइट अ सिंगल सेंटेंस फॉर आर्ट से, कला के लिए वो एक वाक्य नहीं लिख सकता था। अब देखिए बॉक्स लीजिए, शॉज फेमस प्लेज आर आर्म्स एंड द मैन, पिगमैलियन, द एप्पल कार्ट, सीजर एंड क्लियोपाट्रा, और सब भी है। यहाँ पर अंत में फुल स्टॉप दे दीजिए। यहाँ पर होना क्या चाहिए, एंड, यहाँ पर तरीका क्या है ना, एंड फुल स्टॉप। अब देखिए, ऑल द प्लेज हैव अ सोशल थीम। जितना भी नाटक शॉ लिखा है, 50-60 लिखा होगा, सब में क्या सोशल थीम है। और कैंडिडा किस पर है, कैंडिडा इज ऑन द थीम ऑफ, देखिए किस थीम पर, पेज 2 में हमारे ऑन द थीम ऑफ, ठीक है, किस थीम पर है, थीम ऑफ लव पर है और मैरिज पर, इसी थीम पर है। और देखिए लाइन देखने कैसे दो लाइन छोड़ देने तो क्लियर लगता है। इससे आप भी एकदम साफ सुथरा दोनों बगल मार्जिन देकर देख रहे हैं, इधर भी मार्जिन है, इधर भी मार्जिन है, और देने से क्या होता है ना, तो आंसर देखने में सुंदर लगेगा। कैंडिडा है तो इस थीम पर है। कैंडिडा इज़ ए मैरिड लेडी ऑफ 33 ईयर्स ओल्ड, का 33 साल उम्र है। शी इज़ अट्रैक्टिव, देखने में सुंदर है। वन डे हर हस्बैंड मॉरल, हस्बैंड का नाम मॉरल, ब्रिंग द पोएट होम। क्या करता है ये हस्बैंड जो है, एक कवि को अपने रूम में अपना कमरे में ले आता है, अपने घर में ले आता है। हिज नेम इज़ मार्च बैंक्स, और उस पोएट का नाम क्या है, मार्च बैंक्स ऐसे। ही वॉज लाइंग इन अ बैड कंडीशन ऑन द बैंक्स ऑफ द टेम्स, एकदम अधमरुआ बीमार टाइप का नदी के किनारे पड़ा हुआ था। कैंडिडा नर्सेज है, कैंडिडा उसका सेवा करती है। अब देखिए सेवा के दरमियान क्या होता है, द पोएट डेवलप्स अ लव फॉर कैंडिडा, और पोएट को कैंडिडा के लिए प्यार हो जाता है। देर इज़ एन इटर्नल ट्रायंगल, इटर्नल ट्रायंगल मतलब 3 हो गए, एक फूल 2 माली, कैंडिडा है एक फूल और 2 माली उसका हस्बैंड है, उसका लवर हो गया, इटर्नल ट्रायंगल, ये सब दीजिएगा। कैंडिडा एज अ नेम सजेस्ट इज फ्रैंक, ये खुल के बात करती है हस्बैंड से भी पोएट से भी, फ्रैंक है, कैंडिडा और फ्रैंक। द पोएट टेल्स मॉरल दैट द पोएट इज इन लव विद कैंडिडा। अब देखिए कैसे बदमाश, कभी कहता है कि हमको तो तुम्हारी पत्नी से प्यार हो गया है। द पोएट वॉन्ट्स टू टेक, और देखिए क्या क्या पागलपनी कर रहा है, कभी ये तो पागल तो थोड़ा भी करेगा। और कभी क्या चाहता है, अब कैंडिडा को अपने घर से हटा के कहते तुम घर छोड़ो और मेरे साथ चलो। कहाँ चलो, विद द मार्बल फ्लोर, थोड़ा धुंधला हो गया, उसको कर देते हैं, हाँ ठीक हो गया। कहाँ ले चलो, कहाँ ले जाना चाहते हैं, वेयर द मार्बल फ्लोर्स आर वॉश्ड बाय द रेन एंड ड्राई बाय द सन। वहाँ ले चलो जहाँ पर संगमरमर का ज़मीन है और तुमको पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, वहाँ मार्बल वर्षा से वो जो है ना ज़मीन साफ़ हो जाएगा। और क्या कहते हैं, वेयर लैम्प्स ऑफ द स्टार्स, और तुमको मोमबत्ती ये सब क्या लैम्प सब नहीं जलाना पड़ेगा कि ऑयल का पैराफिन लैम्प का, वहाँ पर क्या है लैम्प्स ऑफ द स्टार्स, वहाँ पर तारे ही तुमको रोशनी देंगे। सब रोमांटिक है, कभी का पागलपन है, फुसलाता है उसको, बहलाता है। देयर आर नो पैराफिन लैम्प्स दैट विल डर्टी कैंडिडास फिंगर, कहते हैं तुम्हारी उंगलियों को गंदा नहीं करेगा, तो तुमको लैम्प साफ करने ऊपर हाथ गंदा हो जाता हम ले जाएंगे वहाँ पर, कोई हाथ तुम्हारा गंदा नहीं होगा। ही डिमांड्स दैट मॉरल शुड गिव अप हिज वाइफ, कैसे कैसे बदतमीज है, क्या करता है डिमांड, क्या करता है पोएट, कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, हमको साथ मेरे साथ जाने दो। अब देखिए, और मॉरल क्या है बेचारा, वो तो टीचर है, प्रीस्ट है, क्या कहते हैं वो ब्यूटीफुल सरमन्स उपदेश देते रहता है, इज़ अ प्रीचर है, वो प्रीचर है। हो सकता है प्रोटेस्टेंट होगा तो उसमें तो प्रोटेस्टेंट में प्रीस्ट भी बन सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, उससे हो सकता है। मॉरल हैज़ ब्यूटीफुल सरमन्स, खूब सुंदर सुंदर भाषण देने में तेज है वो।
ही हैज़ मनी एंड सिक्योरिटी, उसको पैसा भी है, घर द्वार सिक्योरिटी है, बच्चा ही है, 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे भी हैं। मॉरल डिमांड दैट, मॉरल क्या कहता है देखिए, और दूसरा हस्बैंड रहता है तो थाप देकर भगा देता है, लेकिन देखिए ड्रामा है ना, मॉरल क्या डिमांड करता है, कैंडिडा शुड चूज बिटवीन द ऑनेस्ट हस्बैंड एंड द वीक पोइट। कहता है कैंडिडा तुम चुनो, हम तुम्हारे ईमानदार हस्बैंड हैं, और क्या कहते हैं ये कभी जो बेचारा कमज़ोर है, एकदम कमज़ोर है, एकदम कमज़ोर है बेचारा, कुछ घर द्वार नहीं है। कैंडिडा रिप्लाई देखिए, कैंडिडा बहुत ही इंटरेस्टिंग रिप्लाई है, आई विल गिव माई सेल्फ टू द वीकर ऑफ द टू। कहता हम जो ज़्यादा कमज़ोर है हम उसी के साथ रहेंगे। अब देखिए सस्पेंस होता है, कौन ज़्यादा कमज़ोर है, आपका क्या सोचना है, कौन कमज़ोर है, क्या हस्बैंड कमज़ोर है, क्या कवि कमज़ोर है। अब देखिए आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन देखिए कैंडिडा क्या जवाब देती है। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, लेकिन ड्रामा ही खाली है, ये सब रियल लाइफ में थोड़े होने को है। पहले देखिए हैंड राइटिंग में देखिए, तस्वीर लिखिए, उसको फर्स्ट क्लास मिला है। मनीषा बेटिया जहाँ भी हो सुनते रहना, थैंक यू वेरी मच मनीषा, तुम्हारा नोट्स हम पढ़ रहे हैं अभी आप देखिए। अब क्वेश्चन, हु इज़ अ वीकर ऑफ वन, हु इज़ कौन ज़्यादा कमज़ोर है। कैंडिडा थिंक्स दैट मॉरल इज़ अ वीकर, बड़ा इंटरेस्टिंग, कहते हैं मॉरल जो हस्बैंड तुम हो ना, तुम ज़्यादा कमज़ोर हो, तुमको पैसा है, मकान है, लेकिन तुम ज़्यादा कमज़ोर हो, क्यों बताए, कारण क्या देती है। ही एंड हर चिल्ड्रन कैन नॉट लिव विदाउट हर, कहता हम चले जाएंगे ना, तुम्हारा बच्चा, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, तुमको कहाँ पैताबा है, कहाँ जूता है, यही तुमको नहीं मिलेगा। द पोइट ऑन द अदर हैंड इज स्ट्रांग, ही कैन स्टैंड अलोन, कवि तो अकेले जी सकता है और नदी किनारे भी सो जाएगा, जहाँ पर भूखे रह जाएगा, उसको क्या दिक्कत है, समझे ना। तो वीकर स्ट्रांग, जो पोएट स्ट्रांग है और जो मॉरल जो वीक है, तो कैंडिडा किसके साथ रहेगी, जो कमज़ोर है उसके साथ रहेगी, मतलब अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, अपने बच्चों के साथ रहेगी। अब देखिए कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन से तब ना आएगा, एक ही नाटक लिखे तब नहीं, कंपैरिजन कीजिएगा तो एग्जामिनर सोचेगा इस स्टूडेंट को और सब नाटक भी पढ़ा है। इन पिग्मैलियन द प्रोफेसर रिजेक्ट्स द हीरोइन, जो प्रोफेसर जो है वो हीरोइन को छोड़ देता है, एलिसा को छोड़ देता है। शी सैड बट स्ट्रांग, लेकिन वो जो है उदास है लेकिन मजबूत है। शी सेलेक्ट्स अ पर्सन हु विल मेक अ बेटर हस्बैंड, तो ये क्या कहते हैं, ये जो है एलिसा जो है वो भी अच्छे हस्बैंड को चुन लेती है, और प्रोफेसर तो खाली भाषण देते रहता है, इसीलिए अच्छे हस्बैंड को चुन लेती है। तो कंपैरिजन ये है। टू कंसोल द पोइट, फिर बैक आ जाते हैं उसी नाटक पर, क्या कहते हैं, कैंडिडा पर आ रहे हैं। टू कंसोल द पोइट, कैंडिडा शोज द पोइट द डिफरेंस इन द रेज, तो कवि को तो छोड़ देती है, कवि के साथ वो नहीं जाती है, तो उसको सांत्वना देती है, बोलते देखो तुम ये सोचो, क्या सोचो तुम, व्हेन आई, कवि द पोएट आई एम 30, हम जब 30 साल होंगे, शी विल बी 45, 15 साल हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए हमसे प्यार के बारे में मत सोचो, तुम जब 30 हो गए तो मैं 40, व्हेन आई एम 60 शी विल बी 75, तो वो 75 साल की हो जाएगी। शॉ डिड नॉट वॉन्ट अ वायलेंट चेंज लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन, शॉ ना क्रांति, मार काट वाला क्रांति नहीं चाहता था, फ्रांस की क्रांति तरह। ही वॉन्टेड अ रिफॉर्म इन अ डेमोक्रेटिक वे, प्रजातांत्रिक तरीका से वो बदलाव चाहता था, शांति से। कैंडिडा मेंटेन्स द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, और कैंडिडा क्या करती है, जो शादी की जो पवित्रता है उसको मेंटेन करती है, सैंक्टिटी है वो जाना चाहिए, सैंक्टिटी मैरिज। एट द सेम टाइम शी इज स्ट्रांग एंड टेल्स हर हस्बैंड, तो वो भी मजबूत है, और अपने को क्या कहती है, यू डार्लिंग अंडरस्टैंड नथिंग, तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम इतना बुद्धू हो क्या, कोई यंग लड़का को तुम यहाँ लेते आए, तुमको लाना चाहिए था, फिर तुम हमको तुम नर्सिंग भी करने बोले, ये भी तुम करना चाहिए था, तुम यही कहता है, तुम बुद्धू हो, तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम कमज़ोर हो। कैंडिडा हैज़ द कैपेसिटी टू इम्प्रूव द सोसाइटी, ऐसी औरत रहे ना तो समाज सुधर सकता है। विथ सच स्ट्रांग वीमेन वी कैन हैव सुपरमैन, तो क्या कहते हैं, वो सपना था, क्या कहते हैं, सुपरमैन आदमी बन सकता है। इन कंक्लूजन, द थीम एंड द मैसेज ऑफ कैंडिडा इज द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। दैट्स ऑल, थैंक यू।